जनरल लॉ होता है और एक स्पेशल लॉ होता है। स्पेशल लॉ जब आएगा तो वो उसके तहत कार्रवाई होगी, उसके मुताबिक काम चलेगा। मिलिट्री कोर्ट्स में, उनमें और इन कोर्ट्स में क्या फ़र्क? आप अपने मुल्ज़मान को कुछ रिलीफ लेकर देते थे? एक स्पेशल लॉ ही नहीं है बल्कि स्पेशल लोग भी होते हैं। उनका अपना माइंड सेट होता है, आइन के मुताबिक वहाँ पर काम नहीं होता, कानून के मुताबिक वहाँ पर काम नहीं होता, स्पेशल लॉ के तहत ही काम होता है। अस्सलाम वालेकुम, पब्लिक डिजिटल के साथ मैं हूं सलमान अमान। मैं इस वक्त लाहौर हाई कोर्ट में मौजूद हूं। जनरल फैज़ हमीद को जो है वो चार्जशीट कर दिया गया है और DG ISI जो साबका है, और इस हवाले से मिलिट्री कोर्ट्स का जो ट्रायल है और जो अमूमन जो हाई कोर्ट्स और दूसरी अदालतों का जो ट्रायल है, इनमें क्या फ़र्क है हम इनसे जानते हैं। हमारे साथ इस वक्त सीनियर एडवोकेट गुलाम मुर्तज़ा चौधरी जो कि साबका सुप्रीम कोर्ट के नायब सदर हैं, वो मौजूद हैं, और इन्होंने जो है वो मिलिट्री ट्रायल भी जो है वो उनको फेस किया हुआ है कि मिलिट्री ट्रायल में अपने मुल्ज़मान के जो खिलाफ वकील रहे हैं और मिलिट्री कोर्ट्स में जाकर पेश होते रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं। अच्छा सर, बताइएगा मिलिट्री कोर्ट्स में और ये जो दूसरी ट्रायल कोर्ट्स हैं, इसमें क्या फ़र्क है? क्या स्पीडी ट्रायल ज़्यादा वहाँ पे स्पीडी है या यहाँ पे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अवान साहब, इसमें जो एक जनरल लॉ होता है और एक स्पेशल लॉ होता है। जो जनरल लॉ है उसके ऊपर जो है स्पेशल लॉ वो ओवरराइड करता है, यानी कि स्पेशल लॉ जब आएगा तो वो उसके तहत कार्रवाई होगी, उसके मुताबिक काम चलेगा। ये जो रूटीन के मुकदमात होते हैं वो CRPC के तहत चलते हैं, वो मिलिट्री लॉ मार्शल लॉ रेगुलेशन जो थे और मिलिट्री लॉ के तहत वो मुकदमा जो है वो चलता है, और वो स्पेशल लॉ के मुताबिक ही चलता है, और ये जो मौजूदा भी चल रहे हैं वो उसी के मुताबिक स्पेशल लॉ के तहत चल रहे हैं। अच्छा, ये बताइएगा कि आप भी जो है पहले अदालतों में पेश उतरे हैं मिलिट्री कोर्ट्स में, तो उनमें और इन कोर्ट्स में क्या फ़र्क है? और क्या आपको इन कोर्ट्स में जब आप पेश होते थे मिलिट्री कोर्ट्स में, आप अपने मुल्ज़मान को कुछ रिलीफ लेकर देते थे? वहाँ से रिलीफ मिलना मुमकिन है? देखें जी, वहाँ पर चूँकि एक स्पेशल लॉ ही नहीं है बल्कि स्पेशल लोग भी होते हैं, और उनका अपना माइंड सेट होता है। जस्टिस वहाँ से नहीं मिलता। जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो इंसान के वहाँ पर इस तरह के नहीं होते जो कि आइन में होते हैं। आइन के मुताबिक वहाँ पर काम नहीं होता, कानून के मुताबिक वहाँ पर काम नहीं होता, वो स्पेशल लॉ के तहत ही काम होता है, और वो अपने माइंड सेट के मुताबिक काम करते हैं। वहाँ पर खुल कर खेलने का मौका ना वकला को होता है और ना मुल्ज़म को होता है। क्यों? मैंने तो बता तो दिया है कि वो माइंड सेट एक ठीक है, माइंड सेट के मुताबिक और स्पेशल लॉ के तहत वो उन्होंने चलना है। अच्छा, ये बताइएगा कि साबका DG ISI फैज़ हमीद को जब गिरफ़्तार किया गया, हमने अमूमन देखा है पंजाब पुलिस, यानी आप कह रहे हैं स्पेशल लॉ और दूसरे लॉज में हमने देखा है कि चार्जशीट होते होते महीनों गुजर जाते हैं। ठीक है, हमारे सामने परवेज़ इलाही का केस है, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ वगैरह का भी केस था, एक साल हो गया था, उनको चार्जशीट नहीं किया गया, फ़र्द जुर्म नहीं आयद की गई। लेकिन हमने देखा है कि फैज़ हमीद को गिरफ़्तारी के बाद चंद ही माह बाद जो है उनको चार्जशीट कर दिया गया। स्पेशल लॉ स्पीडी ट्रायल की तरफ जाता है। बिल्कुल जी, बात इसमें सर ये है कि ये जो आपने बातें की हैं ये सियासी केस थे, परवेज़ इलाही साहब का और शहबाज शरीफ का या नवाज शरीफ का हो, या ये तो से सियासी केस जिसमें रगड़ा लगाना होता है उसको स्पीड अप कर देते हैं, जिसको नहीं रगड़ा लगाना होता वो जो मैनेज कर लेता है सिस्टम को, उसका डेफर हो जाता है केस और पोस्टपोन होता रहता है। रही बात जो फैज़ हमीद की, जनरल फैज़ हमीद की, तो वो इसमें ये करते हैं कि जो पहले गिरफ्तारी से पहले वो उसको वॉच करते हैं, वॉच के दौरान सारे सबूत जो है वो इकट्ठे करते हैं, बल्कि इकट्ठे इनके पास पहले ही होते हैं। वो हर एक बंदे की फ़िल्म चल रही होती है, रील चल रही होती है, सबूत जो हैं वो माइनस प्लस जो है वो इनके पास जमा तफरीक सारी होती है, तो जिसको पकड़ना होता है वो पकड़ के ट्रायल शुरू कर देते हैं। नहीं, ये भी चीज़ें सामने आई हैं कि 50 से ज़ायद PTI के और दूसरे जो MNS हैं उनके राब्ते में थे। उसके बाद अब 9 मई के हवाले से भी उनको शामिल तफ्तीश कर लिया गया है। तो क्या आपको लगता है कि एक तरफ फ़ौजी तनसीबात पर जो है वो अटैक किया गया है, दूसरी तरफ एक फ़ौजी जो है उसको इस केस में शामिल तफ्तीश किया गया है? अवान साहब सबके साथ राब्ते होते हैं, इसमें कोई दूसरी बात नहीं है। इसको हम माने ना माने छोड़े इस बात को। कानून क्या कहता है, कानून क्या होने जा रहा है? और ये बता दीजिएगा, चार्जशीट तो हो गए हैं, तो क्या एक साबका DG ISI हो उनसे क्या मरात वापस ले ली जाएंगी? पनिशमेंट में क्या क्या चीज़ें हैं वो ज़रा बताइए। देखें जी, अगर उनके ख़िलाफ़ जो है जनरल साहब के ख़िलाफ़ अगर प्रूव हो जाता है केस या वो उसको कन्विक्ट होते हैं, तो वो सारे उनके जो मरात हैं वो भी वापस होंगी और उनकी पेंशन भी ख़त्म होगी, सारा कुछ ख़त्म होगी, वो एक मुजरम तस्वर होंगे, और उसके बाद मज़ीद जेल में जाएंगे, रहेंगे। क्या सज़ा हो सकती है? सज़ा तो कानून के मुताबिक जो ऑफेंसेस उनके ख़िलाफ़ जो है वो प्रूव होंगे,
अगर 10 ऑफेंसेस के ख़िलाफ़ उनको चार्ज किया जाएगा, उनमें से 2 प्रूव होते हैं या 3 प्रूव होते हैं, तो उन ऑफेंसेस के मुताबिक जो पनिशमेंट होगी वो डिस्क्रिशन ऑफ दी जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर ऑफ द कोर्ट होगा, वो उसके मुताबिक उसको सज़ा देंगे। बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू।